चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ व सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अयोध्या दुष्कर्म मामले में अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हैं। वहीं फैजाबाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़ित और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए और उन्हें 20 लाख रुपए दे। बजट सत्र एक बार फिर आज से शुरू हो गया है। सरकार आज संसद में कई बिल पेश कर सकती है जिसमें विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। मोदी सरकार आज संसद में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कांग्रेस इसका विरोध करने वाली है। चिराग पासवान ने रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम लोग कतई सहमत नहीं है। लोजपा रामविलास सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि आज भी दलितों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ऐसे में यह फैसला अनुचित है। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच चक्रव्यूह पर सियासी बयानबाजी की लू अभी भी बंद नहीं हुई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार होने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि भाजपा की नीति ना तो कश्मीरियत का सम्मान करने वाली है और न ही जमहूरियत लोकतंत्र को बरकरार रखने वाली है। बांग्लादेश में हिंसा का प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। 4 जुलाई को हुई हिंसा में करीबन 100 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार शामिल है। वक्फ एक्ट में संशोधनों की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता बोर्ड को टच में नॉट की सनक से बाहर आने की हिदायत दे रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि सरकार एक्ट में संशोधन के लिए सदन में बिल पेश कर सकती है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियां के बीच वहां के प्रमुख मंत्री शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वह कल से अगले 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। बताया जा रहा है कि वह महाविकास आघाड़ी के नेताओं से भी दिल्ली दौरे के दौरान बातचीत कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर विधेयक लव जिहाद और लैंड जिहाद पर विधेयक पेश करने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने कहा है कि यह अभी तक तो कार्यसूची में नहीं है, लेकिन यदि आया है तो देखना होगा कि क्या ये संवैधानिक है। हम नहीं चाहते हैं कि सामाजिक माहौल बिगाड़ा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बीजेपी की नीति न तो कश्मीरियत का सम्मान करती है और न ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। उन्होंने कहा कि घाटी में युवाओं की नौकरी का दर कम है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद की कथित बढ़ती घटनाओं को लेकर भी कहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच कथित खटपट और सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आज एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में 30 मंत्रियों समेत दोनों डिप्टी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से जन सुराज्य के सूत्रधार प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, उससे एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन जरूर बढ़ गई है। महाराष्ट्र
विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की ईसी की ओर से घोषणा से पहले वहां पर बीजेपी और अन्य सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के आक्रामक रुख के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में 599 बच्चों और 6 गर्भवती महिलाओं समेत 250 से अधिक लोगों ने विभिन्न राहत शिविरों में आश्रय ले रखा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के 5वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने इसे राज्य के लिए ब्लैक डे बताया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे है। इसी दिन बीजेपी ने हमसे राज्य का ताज छीन लिया। जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बताया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मंगलवार को 3 दिनों के लिए दिल्ली आ रहे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद में वक्फ बोर्ड पर चर्चा करेगी। अभी पूरा मसौदा नहीं आया है। इस सरकार के 10 साल में सबसे ज्यादा जमीन जिहाद हुआ है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो वह ये कहती है कि आपने 70 सालों में क्या किया। उन्होंने कहा वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं उनकी सरकार ने नोटबंदी करके जनता की रोटी छीन ली, पेपर लीक करवाया। मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। असल में उन्हें विपक्ष में रहकर काम करने का सलीका सीखना चाहिए। उन्होंने कहा बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं चलेगी, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो करना है कर लो, फिर से मोदी सरकार आएगी। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने और बांग्लादेश में मौजूद नागरिकों को आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहादी के मामलों में आजीवन कारावास के लिए सजा के लिए एक नया कानून लाएगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही एक नई अधिवासी नीति पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्म लेने वाले लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपने मतभेदों को लेकर कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन एक राजनेता के रूप में उन्हें वह पसंद नहीं है। बोस ने कहा मेरे सामने 3 ममता बनर्जी है, एक मित्र है और एक मुख्यमंत्री है और एक राजनेता है।